नमस्कार, स्टडी फॉर सिटी चैनल पर स्वागत है आप सभी का। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सामान्य अध्ययन का 133वां प्रैक्टिस सेट है ये। पहले प्रश्न पर आते हैं, इनमें से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड इसमें क्या नहीं है? शैक्षिक, समाज सेवा, किसान मीन्स खेती, परिवहन या नौकरी, इनमें से कौन सी क्रिया आर्थिक स्तर की नहीं है? तो सामाजिक सेवा जो आती है मीन्स शैक्षिक सेवा, वैसे तो आप नौकरी कर रहे होंगे तब भी एक समाज की सेवा ही कर रहे हैं, लेकिन जो शैक्षिक समाज सेवा है तो ये आर्थिक क्रिया नहीं है। वह जीव जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। मस्तिष्क जो उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, इनमें से वह जीव कौन सा है? हाथी, चींटी, डॉल्फिन या मानव? दूसरा प्रश्न है, तो इसकी बात करेंगे। जो चींटी है इसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। इनमें से वह सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है। छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सक्षम है, कौन है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या बैक्टीरियोफेज? तो जो माइकोप्लाज्मा है ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जेनेटिक मटेरियल युक्त है। ये सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, तो ये क्या है? माइकोप्लाज्मा है। ये तीसरे का सी हो जाएगा। किसकी क्रिया विधि रिकॉर्ड करने हेतु ईईजी किया जाता है? ईईजी एक डायग्नोस है। ये किया जाता है किसकी क्रियाविधि को रिकॉर्ड करने के लिए? हृदय की, फुफ्फुस या वृक्क या मस्तिष्क? तो ये रहेगा मस्तिष्क, ब्रेन। कमेंट करके बताइए ईईजी का पूरा नाम क्या है? ये कुछ फसल है और बीमारियां हैं। फसल है और क्या है? बीमारियां, उनसे रिलेटेड रोग हैं। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये कहा गया है। जौ, अंगूर, प्याज में बुकनी रोग लगता है, धान में हरित बाल, बाजरा में उकटा रोग, मूंगफली में टिक्का। तो इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जौ, अंगूर, प्याज में बुकनी रोग लगता है, धान में हरित बाल लगता है और बाजरा में उकटा नहीं लगता, मूंगफली में टिक्का रोग लगता है। ये सही है, तो पांचवें का सी हो जाएगा। तो ये बीमारी से मैच नहीं कर रही है। बाजरा में उकटा रोग नहीं क्या है, बल्कि अरगट रोग होता है। बताइए उकटा रोग किस में लगता है? बाजरा में अरगट रोग लगता है। उकटा रोग किस में लगता है? किसकी पत्तियां विल्टिंग टाइप दिखती हैं। विल्टिंग क्या, थोड़ा सा सिकुड़ी हुई लगती है, लगता है एक तरह मुरझाना एक अलग चीज़ है, और छोटी रह जाती हैं विकास में। वह मानव निर्मित धान्य यानी कि अनाज तथा जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है। मानव निर्मित अनाज जो प्रकृति में नहीं पाया जाता। बौना गेहूं, टिटिकेल, संकर मक्का या सोयाबीन? छठा प्रश्न है भाई, जो टिटिकेल है ये प्रकृति में नहीं मिलता। बौना गेहूं है, संकर मक्का है मीन्स हाइब्रिड मक्का, सोयाबीन भी मिलता, टिटिकेल कहाँ है? इनमें से कौन सा एक कीट भक्षी पौधा है? कुछ पौधे दिए हैं कीट भक्षी पौधों के बारे में बताया था। ये नाइट्रोजन की कमी युक्त वाले स्थानों पर उगते हैं, और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे? कीटों को मार के खाते हैं। विशेष प्रकार के इनमें घड़े होते हैं, एक श्रावण करते रहते हैं, जैसे कि इस पे बैठता है अपने उसको ढक लेते हैं, खा डालते हैं कवर कर लेकर। फिर कीट भाग नहीं पाता, उसमें जो नाइट्रोजन मौजूद होती है, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, उसी से नाइट्रोजन ग्रहण कर लेते हैं। जबकि ऐसे पौधे स्वयं प्रकाश संश्लेषण
करते हैं। इनमें से कौन सा कीट बच्ची पौधा है? निक्टेंथिस, निलुम्बो, निकोटियाना, निपेंथीस। रिपीटेड है कहीं न कहीं, तो निपेंथीस है। डी नंबर सही हो जाएगा। इनमें से कौन पक्षी नहीं है? कौन इनमें से पक्षी नहीं है? कौन सा बर्ड नहीं है? कौन सा नहीं है बर्ड? गोल्डन महासीर, इंडियन नाइट जार, स्पून बिल या व्हाइट आइबिस। आठवां प्रश्न है, तो गोल्डन महासीर जो है ये पक्षी नहीं है। आठवें का कौन सा रहेगा? आठवें प्रश्न का ए नंबर सही हो जाएगा। जबकि इंडियन नाइटजर ये है, स्पून बिल भी है पक्षी, और व्हाइट आइबिस है, ये बर्ड्स हैं। नेक्स्ट देखेंगे, वह जिसमें कैल्शियम विद्यमान है। इसमें कुछ दिया है, इसमें से कैल्शियम किसमें मौजूद है? चीनी मिट्टी में, कोरंडम में, जिप्सम में या टैल्क में। यहाँ पर टैल्क एक प्रकार के पाउडर की बात हो रही है। नवा प्रश्न है भाई, जिप्सम में CaCO3 इसी से रिलेटेड मिलेगा। CaSO4 में कैल्शियम सल्फेट भी मिलेगा, इसी से बन जाएगा आगे। सी कैल्शियम सल्फेट है तो कैल्शियम तो मिल ही रही है। सी नंबर सही रहेगा। वह उद्योग जिसमें अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। वह उद्योग जिसमें जो अभ्रक है वह कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, कौन सा है? लौह इस्पात, वैद्युत, खिलौने, गिलास और कुम्हारी। कच्चे माल के रूप में अभ्रक का प्रयोग कर लिया जाता है, विद्युत है, ठीक है, इससे जुड़े हुए अप्लायंसेस। कौन सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है? केंद्रीय औषधि कहा जा रहा है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये जो है लखनऊ में बताया जा रहा है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बु यानी कि तिरुवनंतपुरम, साइंस सिटी कोलकाता, हाईटेक सिटी हैदराबाद। इनमें से कौन सही सुमेलित है? जस्ट वन, ये 11वां प्रश्न है, तो इनमें से कौन सही सुमेलित रहेगा? देखते हैं आगे। 1 और 2, 2 और 4 या 3 और 4। वैसे तो ये सही हैं सभी। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये भी जो है CSIR, यह भी लखनऊ में मौजूद है। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा तिरुवनंतपुरम, ये भी ऊपर वहीं पे मिलेगा। साइंस सिटी कोलकाता में मिलेगा। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तिरुवनंतपुरम में, थुम्बा। और हाईटेक सिटी हैदराबाद को कहा ही जाता है। तो सभी सही हो जाएंगे, डी नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट, किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह मुख्यतः इन पर निर्भर करता है। किसी कुकर में आप कोई चीज़ पकाते हैं तो वह किस पर निर्भर करेगा? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान, ढक्कन का भार। इनमें से किस पर निर्भर करेगा? 1 और 3, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो ये जो है ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल भी निर्भर करेगा और ढक्कन का भार भी निर्भर करेगा। ज्वाला का तापमान तो होना ही चाहिए। हिसाब से ये सही हो जाएगा, एक ये भी सही हो जाएगा जब दोनों बराबर लिखें। 13वां प्रश्न है, इनमें से किसका वेग अधिकतम होगा? 13वें प्रश्न पर आते हैं, सॉरी 13वें प्रश्न पर आएंगे तो 13वें प्रश्न का कह रहा है कि किसका वेग अधिकतम है? ध्वनि का, प्रकाश का, आकाशीय पिंड का या रॉकेट का?
बहुत ही आसान है, प्रकाश का ही होगा। 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, यानी कि 3 लाख 1 किलोमीटर पहुंच जा रहा है 1 सेकेंड में। 3 लाख किलोमीटर। वह बंदरगाह जिसे विश्व के कॉफी बंदरगाह या कहवा पत्तन के रूप में जाना जाता है, किस पोर्ट को कहवा पत्तन यानी कि कॉफी पोर्ट कहा जाता है? विश्व का कौन सा है ये? असम जापान या सेंटोस ब्राज़ील? तो ब्राज़ील में भी अच्छी खासी कॉफ़ी होती है, तो सेंटोस ये सी नंबर सही रहेगा ब्राज़ील का। कथन ए कह रहा है 15 प्रश्न है, पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। पृथ्वी पर परिशुद्ध गोल पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है। ए आर दोनों सही या आर ए की सही व्याख्या करेगा, या ए और आर दोनों गलत हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही परंतु आर गलत, ए गलत है परंतु आर सही है। इनमें से कौन सही है? तो इसकी बात करेंगे। जब हम पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर बढ़ते हैं अक्षांश वाले, तो इससे किसी वस्तु की वजनता पर कोई असर नहीं आता है। ऊंचाई पर बढ़ेंगे तो वजन जरूर आएगा, असर आ सकता है, और वह भी जब तक जहाँ तक गुरुत्व बल काम कर रहा है उसके अनुसार ही काम होगा। और पृथ्वी एक परिशुद्ध गोला नहीं है, ये तो सही है। पृथ्वी बिल्कुल गोल नहीं है, ये सही है। ये गलत हो गया, दूसरा सही है। तो हिसाब से करेंगे, आर सही है, ए गलत परंतु आर सही है। डी नंबर सही हो जाएगा। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट स्थित है दार्जिलिंग में, उड़ीसा में, या अमेरिका में? तो दार्जिलिंग में मौजूद है। कहाँ मौजूद है? द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में स्थित है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है। जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, बिहार, या आंध्र प्रदेश? तो ये पश्चिम बंगाल जो है जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र अवस्थित है यहाँ पर, पश्चिम बंगाल। वह कौन सा क्षेत्र है जंगल महल कहा जाता है? इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? बांध है प्रदेश है। फरक्का बांध कह रहा है पश्चिम बंगाल में, घाट प्रवाह गुजरात में, हीराकुंड उड़ीसा में, और काकरापार गुजरात में। इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इसकी बात करेंगे हम। फरक्का तो पश्चिम बंगाल में है, हीराकुंड भी उड़ीसा में है, काकरापार भी गुजरात में है, घाटम प्रभा ये गुजरात में नहीं है। कमेंट करके बताइए फरक्का बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड उड़ीसा में, काकरापार गुजरात में। घाट प्रभा कहाँ पर है? घाट प्रभा कहाँ है? कर्नाटका में है। और किस नदी पर बना? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कहाँ है? मयूराक्षी, मचकुंड, या पल्लीवासर, या शिव समुद्रम? तो शिव समुद्रम जो है भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है। इनमें से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? इनमें से बरगी, ओंकारेश्वर, या बाण सागर? 20वां प्रश्न रहेगा। तो बाण सागर बांध है, ये नर्मदा नदी पर नहीं है। बरगी है, ओंकारेश्वर है, और ये भी रहेगा, इंदिरा सागर भी रहेगा। नर्मदा नदी पर क्या क्या बना? बरगी बांध बना, ओंकारेश्वर बांध बना, और इंदिरा सागर भी बना, लेकिन बाण सागर यहाँ पर
नहीं है। तो 20वें का क्या हो जाएगा? सी नंबर। बताइए बाणसागर बांध कहाँ पर है, किस नदी पर मौजूद है? सोन नदी पर बना है। कहाँ बना है? सोन नदी पर बाणसागर बांध बना है। भारत में लवणी मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। सर्वाधिक सैलाइन मृदा का क्षेत्र भारत में कहाँ है? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र, राजस्थान। सीधे जान जाइए नमक कहाँ से आ रहा है, आसानी से जान पाएंगे। तो गुजरात में जाइए, लवणी क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा मौजूद है। वह मिट्टी जो नदियों द्वारा निर्मित है, नदियों द्वारा निर्मित हुई मिट्टी कही जाती है क्या? काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी? तो जो जलोढ़ मिट्टी है यह नदियों द्वारा निर्मित है। बी नंबर सही रहेगा। वह फसल जो मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है, ऐसी फसल जो मृदा को क्या करेगी? नाइट्रोजन से भरपूर करेगी। आलू, सोरगम, सूरजमुखी या मटर? तो मटर है जो नाइट्रोजन से भरपूर करेगी, मीन्स दलहनिक फसल है और मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर बनाएगी। क्यों, किसके क्या पाया जाता है, ऐसा क्यों है? कई बार इस प्रश्न को बता चुके हैं। यार्लुंग जांगबो नदी को जाना जाता है। जो भारत में यार्लुंग जांगबो नदी किसको कहा जाता है? सतलज नाम से, सिंधु नाम से, रावी नाम से, ब्रह्मपुत्र नाम से? 24वां प्रश्न है ये। ब्रह्मपुत्र नाम से जो है यार्लुंग जांगबो नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। इनमें से कौन सी सही सम्मिलित है? कौन सही सम्मिलित है, कौन सी है? 25वां प्रश्न है। घाटी है और राज्य है। मरखा घाटी केरल में, जुकू घाटी नागालैंड में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, युथांग घाटी सिक्किम में? कौन सही सम्मिलित है? 25वें का कौन सही है? जो मरखा घाटी है ये केरल में तो है, नहीं होना चाहिए, गलत है, नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? मरखा घाटी इसमें तो हाँ डाउटफुल था। तो मरखा घाटी कहाँ है? केरल में नहीं है। जुकू घाटी नागालैंड में, सांगला हिमाचल प्रदेश में, यूथांग सिक्किम में। याद कर लीजिए, यूथांग घाटी सिक्किम में, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में, जुकू घाटी नागालैंड में और मरखा घाटी कहाँ? लद्दाख में स्थित है। कहाँ? लद्दाख में। ए नंबर सही हो जाएगा नहीं है के हिसाब से। इस प्रश्न को यहाँ पर क्या रखेंगे? सम्मिलित नहीं है ये। इनमें से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? पूर्वी घाट में कौन सी चोटी स्थित नहीं है? गलिकोंडा, सलहेर, सिंकराम या गट्टा माद्रुगुलाकोंडा? कौन सी पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? चोटी कौन सी है इनमें से? जो सलहेर है ये पूर्वी घाट में स्थित नहीं है, जबकि गलिकोंडा, सिंकराम या गट्टा माद्रुगुलाकोंडा ये मौजूद है पूर्वी घाट में। इनमें से कौन सी पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सी पहाड़ी इसमें से नहीं है? बालाघाट, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ी या सतमाला पहाड़ी? तो बालाघाट श्रेणी भी मिलेगी, हरिश्चंद्र भी मिलेगी, सतमाला भी मिलेगी। मांडव पहाड़ी जो है महाराष्ट्र में नहीं है। कहाँ है? गुजरात में है। मांडव पहाड़ियाँ क्या है? गुजरात में है। देखेंगे बालाघाट महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र भी महाराष्ट्र में, ये पहाड़ी सतमाला भी महाराष्ट्र में, ये है गुजरात में। मांडव गुजरात। तो गुजरात के हिसाब से क्या हो जाएगा? सी नंबर सही रहेगा। ये महाराष्ट्र में नहीं है। इनमें से रेजिडुअल पर्वत है, अवशेष पर्वत कौन सा है? रेजिडुअल पर्वत कौन सा है? उदाहरण बताइए। हिमालय, किलिमंजारो, एटना, एटना या अरावली? तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है
रेजिडुअल पर्वत है, अवशेष है, अस्तित्व के लिए लड़ रही है अपने, क्योंकि खनन माफिया भी इसमें काफ़ी सक्रिय है। जहाँ पर निचला है भाग, संविधान सही कौन सम्मिलित है? संविधान समिति और अध्यक्ष यहाँ पर है। मूल अधिकार समिति जो थी सरदार पटेल के, संचालन समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन मीन्स ऑर्डर ऑफ बिजनेस ये के.एम. मुंशी। इनमें से कौन सही सम्मिलित है? कौन रहेगा? वैसे तो जो मूल अधिकार समिति के जो अध्यक्ष रहे सरदार पटेल थे, संचालन समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति के जवाहरलाल नेहरू, के.एम. मुंशी। कार्य संचालन के लिए के.एम. मुंशी, संघ शक्ति जवाहरलाल रहेंगे, और संचालन के लिए राजेंद्र प्रसाद, मूल अधिकार के लिए सरदार पटेल। एक बार फिर से देख लें, मूल अधिकार सरदार पटेल, संचालन के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, कार्य संचालन के.एम. मुंशी। इनमें से कौन सही सम्मिलित नहीं है? 30वां प्रश्न है, सम्मिलित कौन सही नहीं है? यह प्राचीन स्थल है और इनकी खोज है। लोथल गोदीवाड़ा में, कालीबंगा जुता हुआ खेत, हड़प्पा शवाधान, और मोहनजोदड़ो हल्की प्रतिकृति मिली है। कहा जा रहा है कि लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला, हड़प्पा से शवाधान मिला, मोहनजोदड़ो से हल्की प्रतिकृति मिली है। इनमें से कौन सही नहीं है? देखिए, लोथल से तो गोदीवाड़ा रहेगा, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला, और हड़प्पा से भी शवाधान है। कितने? 37। मोहनजोदड़ो से हल्की प्रकृति नहीं, हल्की प्रकृति कहाँ से मिली? ये गलत है, मोहनजोदड़ो से नहीं मिली। नर्तकी की खोज हुई है इसमें। बताइए, हल्की प्रकृति कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति की खोज हुई। तो डी है हिसाब से, नहीं है के हिसाब से डी रहेगा। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न 30। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते जाइए, और अगले हफ्ते से ज़्यादा अच्छे वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।